ब्यूटी और बेबी केयर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली मामा अर्थ कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए तगड़े वैल्यूएशंस मांगे हैं। डिटेल्स लेते हैं हमारी सहयोगी नुपुर से। नुपुर, जरा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। मामा अर्थ का आईपीओ आने वाला है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है होसाना कंज्यूमर लिमिटेड, उसने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए हैं। साइज करीबन 2400 से 3000 करोड़ के आसपास हो सकता है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और बाकी ओएफएस के थ्रू कंपनी पैसे रेज करने वाली है। प्रमोटर्स देखिए, वरुण और गजल जो अपना स्टेक हल्का करेंगे। सोफिना वेंचर्स, कुणाल भेल, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, ऋषभ, हर्ष मारीवाला जैसे कुछ इन्वेस्टर्स है जो अपना स्टेक इस ओएफएस में बेचेंगे। हालांकि जो सिक्योर कैपिटल है जिन्होंने पिछले साल जनवरी में फंड लगाए थे कंपनी में, वो इस ओएफएस का भाग नहीं होंगे। कंपनी की बात करें तो D2C ब्रांड है जो ब्यूटी, बेबी केयर एंड स्किन केयर सेगमेंट में है। कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती नहीं है, बेचती है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। पूरा का पूरा जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो आउटसोर्स होके मैन्युफैक्चर होते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो जो कंपनी की आय है वो 110 करोड़ थी FY20 में, जो बढ़कर करीबन 945 करोड़ होती नजर आई FY22 में। पिछले साल करीबन 390 करोड़ का एडवर्टाइजिंग खर्चा कंपनी ने किया था और जो फ्रेश इश्यू से पैसे आने वाले हैं कंपनी में, वो भी कंपनी एडवर्टाइजिंग में ही डालने वाली है। FY22 की बात करें तो मुनाफे में आ चुकी है ये कंपनी। उसके पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी। FY22 में करीबन 14 करोड़ का मुनाफा किया था और फर्स्ट हाफ की बात करें तो करीबन 750 करोड़ की जो टॉप लाइन कंपनी की है उस पर 4 करोड़ का मुनाफा बनाया है कंपनी ने। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। कंपनी के जो इन्वेस्टर बैंकर्स हैं उन्होंने 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन डिमांड किया है इस आईपीओ के लिए, इस कंपनी के लिए। और पिछले साल जब ये कंपनी में फंडिंग आई थी सिक्योर कैपिटल से जनवरी में, तब करीबन 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन इसे दिया गया था, जहां पे 430 करोड़ का फंड रेज कंपनी ने किया था। तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम नायका के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको रीजनेबल लगेगा, क्योंकि वो भी 10x की वैल्यूएशन पे आई थी जब वो लिस्ट हुई थी। लेकिन कंपनी प्लेटफॉर्म नहीं है नायका की तरह। कंपनी अपने ब्रांड को बेचती है, अपने ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स को बेचती है स्मॉल स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अगर इससे हम किसी FMCG कंपनी के साथ कंपेयर करें, HUL फॉर एग्जांपल, तो जिसने सिर्फ 9,000 करोड़ का मुनाफा पिछले साल किया था, एक साल में अगर कंपनी 9,000 करोड़ का मुनाफा कमाती है, उसकी मार्केट कैप करीबन 6 लाख करोड़ के आसपास होगी। तो मल्टीपल जो आता है वो करीबन 65 के टाइम पे आता है HUL का मल्टीपल। लेकिन कंपनी ने 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है। इन्वेस्टर बैंकर्स ये इंडिकेट करे कि FY24 में करीबन 20 से 25 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। उस पर अगर हम करेंगे तो 1,000 से ज़्यादा के टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड करेगा। और सबका यही माना कि अगर 10 गुना पे ये स्टॉक इस कंपनी की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है, तब जाके FY 2033 होगा, मतलब 2033 का जो साल होगा, तब जाके इसके वैल्यूएशन 100 के प्राइस टू अर्निंग पर आएंगे। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री बड़े बड़े प्लेयर से भी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन इस कंपनी ने डिमांड किए। हो सकता है ऐसा ही एक आईपीओ आया था बोर्ड जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड किए गए थे और उससे पीछे हटना पड़ा वैल्यूएशन के चलते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ है, काफ़ी चर्चा में है फिलहाल ये कंपनी। मार्च में आ सकता है आईपीओ और कंपनी ने जिस हिसाब से 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन मांगे, देखते हैं कितना इंटरेस्ट इस आईपीओ में आता है।